फूल अभी तक उतारे क्यों नहीं है किसी ने? बासी हो गए, ये बदबू आने लगी है इनसे। मासी से कह के इस कमरे की सफाई करवाओ। ठीक कह रहे हो। इन फूलों का अब यहाँ क्या काम? ये जो फवाद की खबर। चले भाई, हो गया। किधर हो गया? अभी सही से करो यार। भाई मैं थक गई, मैंने कर दिया है। नहीं अभी मुझे फील नहीं आ रही, सही से थोड़ा सा और कर दो यार। आप ना अम्मी से करवा लें, मुझे जाने दे, बस मेरी हो गई है। अम्मी के बाजू में दर्द है, इस वजह से तुम्हें क्या है। और तुम तो ऐसी काम चोरी की मिसाल हो ना। अगर कभी कोई किताब लिखी गई या कोई फिल्म बनी ना काम चोर पर, तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, देखना। नहीं बदतमीज हैं आप। ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, इसमें मेहनत ही है, ठीक है? हाँ तो हर काम में मेहनत ही लगती है बेटा। आप अगर नहीं करोगी तो ठीक है, फिर तुम्हारी आइसक्रीम बंद जो मैं रोजाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, तो वो आइसक्रीम ना आप नूर आपी के लिए भी लाते हैं, तो इसका ही मतलब है कि शादी के बाद आप उनसे भी इतनी मेहनत करवाएंगे? वो हमारा पर्सनल मामला है, तुम ठीक से करो। फील आनी चाहिए मुझे, मजा आना चाहिए, सुकून आना चाहिए यार। ये ना मैं आखिरी बार करी हूँ, उसके बाद ना मैं आपकी कभी भी सर की मालिश नहीं करूंगी। हाँ नहीं करना, मैं रहूंगा तो करोगी ना तुम। तुमने वैसे ससुराल चले जाना है, वहाँ अगर थोड़ी करवाऊंगा मैं तुमसे। ससुराल जाओगी ना तो जाते वक्त तुम्हारी रुखसती पे गाना गाऊंगा। शादा चिड़िया दा चंबा। अच्छा भाई बस इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करें, कर रही हूँ मैं। मैं तो यही हूँ भाई, मगर आप मुझे छोड़ के जा चुके। I'm so sorry भाई, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप प्लीज वापस आ जाए भाई, प्लीज भाई। अब प्लीज वापस आ जाए। कैसे हो नूर? जिंदा हूँ। तब मुझे लगा था कि फवाद के बगैर मैं एक दिन नहीं गुजार सकती, और आज 25 दिन हो गए उसको गए हुए। सिर्फ जिंदा हूँ? मैं मरी क्यों नहीं? सबका मैं जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है नूर। मुजरिम हूँ तुम्हारा। मैंने छीना है फवाद को तुम लोगों से। काश मैं उस दिन उसको अपने साथ ना लेकर गया होता। तुम दोनों की शादी हो गई होती, आज तुम दोनों साथ होते। कातिल हूँ नूर। राशिद अंकल सही कहते हैं मेरे बारे में। मैंने मारा है उसे। मैं कातिल हूँ। प्लीज मुझे माफ कर। ये बोझ मेरे सर से। तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। क्या फवाद वापस आ जाएगा? सब पहले जैसा हो जाएगा, मेरी और फवाद की शादी हो जाएगी। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन प्लीज, तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने गिल्ट को दूर करने के लिए कर रहे हो। और मुझे बताओ मैं क्या करूं यार? मैं कैसे निकलूं इस बोझ से? मेरे दोस्त के जाने का दुख कम था क्या? उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे सर आ गया है नूर। मेरा दम घुटता है। क्या करूं, मेरा दम घुटता है। दम घुटता है जब मैं सोचता हूँ कि
मैं खाते हूँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं मानता हूँ मैं तुम लोगों का मुजरिम हूँ। तुम प्लीज नाशिद अंकल की तरह मुझे गालियां दो, मुझे मारो, मुझे सामा प्लीज। मुझे मेरी मदद करो नूर, मैं खत्म हो जाऊंगा यार ये सोच के। मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता। ये क्या कर रही हो तुम? मूड क्यों खराब है बेटा? मॉम, मुझे एक बात बताएं, हाँ पूछो। मेरी उसामा से शादी कब होगी? अलिशबा, मॉम बताएं ना, आखिर क्या प्लान है आपका? कब होगी मेरी उसामा से शादी? मैं तुम्हारा और उसामा का निकाह तो करना चाह रही थी ना, मगर उसके माँ बाप ने शादी करने की जल्दी मचा दी। सारी बात जानती तो हो तुम। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आखिर क्या प्लान है आपका? इतना डिले क्यों आ रहा है शादी में? बेटा अभी 1 महीना नहीं हुआ है, उनके घर में इतना बड़ा सानिया हो गया, कजन की मौत हो गई, शादी कैंसिल हो गई। उसामा तो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ। ज़ारा मुझे बता रही थी कि वो तो बेचारा उस एक्सीडेंट के ट्रॉमे से अभी तक निकला ही नहीं है, कुछ अरसा लगेगा। अगर इस दौरान वो नूर, मामा आप ऐसा करें प्लीज, आप भाई से बात करें, भाभी से बात करें, उनके लिए शायद इतना बड़ा इशू ना हो जितना आप सोच रही हैं। अलिशबा तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? मुझे इस जल्दबाजी की वजह बताओ। मॉम, मैं उसामा के घर गई थी और उधर मैंने उन दोनों को एक साथ गार्डन में बैठे हुए देखा। तो मॉम आप क्यों नहीं समझ रही? वो दोनों आपस में बहुत क्लोज हैं। क्या कह रही हो तुम अलिशबा? नूर की तो शादी। आई नो बट स्टिल उन दोनों में बहुत दोस्ती है, और जब देखो उसामा नूर के आगे पीछे घूमता रहता है। और याद नहीं है उस दिन फंक्शन पे कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, खास तौर पे ये नूर। अलिशबा वो दोनों आपस में कजन्स हैं, अगर वो शादी में एक साथ डांस भी कर रहे थे तो क्या फर्क पड़ता है? जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो फवाद के साथ बेटा। मामा फवाद अब नहीं है, ही इज डेड। और जब से फवाद की डेथ हुई है, सामा ने तो 2 मिनट के लिए भी मुझसे बात नहीं की है। Why? हमेशा नूर के आसपास रहता है। Why? What's the logic behind it? आगे बाप से एक बात कहनी थी। कहें। वो बहरीन भाभी ने एक नूर के लिए रिश्ता बताया। उनकी दूर की कज़न है और उनका बेटा है, कह रही थी कि बहुत एजुकेटेड और वेल सेटल्ड है। अच्छा, तो तुम खानदान के बारे में पूछताछ कर लो, और लड़का जो है अगर वो हमारी नूर के हम पल्ला है तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन क्या नूर मान जाएगी? देखो, नूर को मनाना तो पड़ेगा। आखिर वो सारी जिंदगी घर तो नहीं बैठे रह सकती, और इंशाल्लाह उसकी शादी तो होगी। जी, लेकिन इस वक्त जो उसकी हालत देखें तो। देखो समीना, तुम टेंशन मत लो, उसको प्यार से समझाएंगे तो वो मान जाएगी। हरगिज नहीं। आज के बाद अगर आप लोगों ने दोबारा मेरी शादी के बारे में बात की ना, मैं जहर खा लूंगी। नूर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब।
आपने सोचा भी कैसे कि मैं फवाद की जगह किसी और से शादी कर लूंगी? देखो, फवाद अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे दिल में तो है ना। लोगों के लिए वो मर चुका है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे दिल में आज भी जिंदा है। उसकी हर बात, एक एक याद मेरे साथ जिंदा है। वो मेरे लिए कभी नहीं मरेगा। नूर, अम्मी प्लीज, फवाद की जगह किसी को नहीं दूंगी। आप लोग एक बात अच्छे से याद रख लें कि मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठना पड़े। और अगर आप लोगों ने आज के बाद इस बारे में बात की ना, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नूर, खबरदार जो ऐसे फजूल अल्फाज तुम अपनी जुबान पर दोबारा लेकर आई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकिब क्या? बस तुमने खुद को मजाक समझ रखा। तुम्हारे माँ बाप हैं, प्यार करते हैं तुमसे, और तुम हमें मर जाने की धमकी दे रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है, कितना दुख दे रही हो तुम हमें। और लोगों के बारे में सोचो जो औलाद के दुख को सह रहे होते हैं। बस करें, ना डांटे इसे। आप जानते हैं ना ये अपने होश में नहीं है। देखा, इसीलिए मना कर रही।